हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज हम डिस्कस करेंगे अपनी लास्ट डीपीपी फॉर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें हम एफ ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। द एलिमेंट्स फ्रॉम थोरियम एटॉमिक नंबर 90 टू लोरेंशियम एटॉमिक नंबर 103 इन विच 5f एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड अप आर कॉल्ड। तो 5f वाली कौन सी सीरीज होती है हमारी? एक्टिनाइड्स होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखो, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होती हैं? दो सीरीज होती हैं। एक होती है लेंथेनाइड्स। ठीक है, लेंथेनाइड्स हमारे कहां से कहां होते हैं? एटॉमिक नंबर 58, जिसको हम क्या कहते हैं? सीरियम कहते हैं। ठीक है, टू एटॉमिक नंबर 71, जो कि हमारा क्या होता है? लुटेशियम होता है। और बाकी हमारी एक्टिनाइड्स का तो ये क्वेश्चन है ही, तो यहां से ऑप्शन सी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर लेंथेनाइड्स में देखो कौन सी सबशेल फिल होती है हमारी? 4f होती है। क्लियर है सबको? अब एक और चीज, लेंथेनाइड्स में हम लेंथेनम भी साथ में ही पढ़ते हैं 57, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर 57, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम होती है लेंथेनाइड से। इसी तरीके से एक्टिनाइड्स में हम क्या पढ़ते हैं? एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 साथ पढ़ेंगे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी भी हमारी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है एक्टिनाइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड। लेंथेनाइड में कौन सी हमारी सबशेल फिल होती है? 4f सबशेल फिल होती है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं देखूं तो देखो, तो ये होती है हमारी n-2। ठीक है, f सबशेल, इसमें 0 to 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर हमारी होती है n-1 सबशेल, कौन सी होती है? d, जिसमें 0 to 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और लास्ट में हमारी क्या होती है? nth सबशेल, वो कौन सी होती है? s, जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर लेंथेनाइड्स की अगर हम बात करें, लेंथेनाइड में हमारा क्या होता है? 4f की फिलिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर जो 4f होता है वो क्या होता है? 1 to 14 होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? f ऑर्बिटल जो होता है उसमें कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद n-1 क्या होता है? d, तो n-2 4 है, तो n-1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5d 0 to 1 और 6s2 रहेगा। तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है? ध्यान से देखेंगे हम, किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो, अब जनरल में हमने एफ ब्लॉक में क्या लिखा? f0 to 14, बट लेंथेनाइड में 1 to 14 लिखा, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जो हमने लिखी है उसमें एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड कंबाइन करके लिखी है, और एक्टिनाइड्स में थोरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इस चीज को यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि जो एक्टिनाइड्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो थोरियम होता है पहला एलिमेंट, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 90, उसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या होती है? 6d2 7s2। तो यहाँ पर F में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नेक्स्ट देखो, अब cerium can show the oxidation state of +4 because it resembles alkali metals. It has very low value of ionization enthalpy because of its tendency to attain noble gas configuration of xenon, and D of its tendency to attain 4f7 configuration. तो सीरियम की अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो क्या होती है हमारी? ये लेंथेनॉइड्स का पहला एलिमेंट होता है, 58 एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, लेंथेनाइड्स में आता है ये एटॉमिक नंबर क्या होता है हमारा? 58। इसकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4f1 5d1 6s2। इससे पहले जो नोबल गैस हमारी आती है वो क्या आती है? ज़ेनॉन आती है। अगर ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, ध्यान से देखो,
तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब आउटर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं। यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। अगर ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 4 पॉजिटिव बनाएगा, तो क्या करेगा? जिनॉन की नोबल गैस, जिनॉन जो है नोबल गैस, उसकी कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा और यहाँ पर ये क्या होता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द एलिमेंट फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम इन विच 4f एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड अप आर कॉल्ड लैंथेनाइड्स। तो ऑप्शन ए लैंथेनाइड्स, बी रेयर अर्थ एलिमेंट। अब देखो, हम ऑप्शन ए लैंथेनाइड्स को टिक करके क्या करेंगे? आगे चलेंगे, बट ऐसा नहीं है। जब ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव गिवन है या नन ऑफ दीज गिवन है, तो हमें सारे ऑप्शंस को चेक करना है। लैंथेनाइड्स बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स बिल्कुल करेक्ट है, ये भी हम बोलते हैं, ठीक है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट अगर होता तो वो भी करेक्ट होता। ऑप्शन सी लैंथेनॉन्स, ये भी करेक्ट है। डी ऑल ऑफ द अबव, तो यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिव द आयंस हैविंग 4f14 5d0 6s0 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 4f हमारी कंप्लीटली फिल्ड है, ठीक है। 4f14, तो मतलब 4f में 4f ऑर्बिटल 4f सबशेल किस में फिल होती है? लैंथेनाइड में होती है, ठीक है। और 4f14 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये किस किस में होती है हमारी? ये ट्रिबियम में होती है, ठीक है, और किस में होती है? लुटेशियम में, लास्ट के 2 एलिमेंट्स में, ठीक है। लास्ट 2 एलिमेंट्स जो हमारे होते हैं, ठीक है, उनमें हमारी क्या होती है? 4f14 फिल होती है। तो सबसे पहले हम यूट्रिबियम की बात करते हैं, लास्ट 2 एलिमेंट्स में ये होता है। ये ट्रिबियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 4f14 6s2, ठीक है। अब इसमें से लास्ट के 2 इलेक्ट्रॉन में निकाल दूं तो यहां पर कितना हो जाएगा? 4f14 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में लुटेशियम जो होता है वो क्या होता है? 4f14 5d1, ठीक है, 5d1 एंड 6s2। तो इसके मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, 3 पॉजिटिव जब आ जाएगा तो क्या बचेगा? सिर्फ 4f14। तो यहां से देखो, ऑप्शन ए में क्या है? यूट्रिबियम 2 पॉजिटिव, बी में क्या है? लुटेशियम 3 पॉजिटिव। तो दोनों ही हमारे करेक्ट हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन डी बोथ 1 एंड 2 क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, अब द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय एक्टिनाइड्स इज। तो एक्टिनाइड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट की हमें बताना है, तो यहाँ पर मैक्सिमम उसमें क्या होती है? +7 ऑक्सीडेशन स्टेट हम वो शो करते हैं, ठीक है। और +7 कौन से 2 एलिमेंट में होती है? Np एंड Pu, ठीक है। ये हमारे बीच में लाई करते हैं, Np एंड Pu। Np क्या होता है? नेप्ट्यूनियम, Np इज नेप्ट्यूनियम, और Pu हमारा क्या होता है? प्लूटोनियम। क्या होगा? प्लूटोनियम। तो यहां से ऑप्शन बी क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमारे देखो नेप्ट्यूनियम की आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो देखो क्या हो जाएगा? एक्टिनाइड से, एक्टिनाइड में क्या होता है? 5f ऑर्बिटल फिल होता है, ठीक है। नेप्ट्यूनियम का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 93, ठीक है। और प्लूटोनियम का क्या होता है? उससे एक ज्यादा 94। तो नेप्ट्यूनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी क्या होती है? 5f4 6d1 7s2। तो यहाँ पर क्या होंगे? 7 के 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। यहाँ पर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाएंगे तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करेगा। प्लूटोनियम क्या होता है? 5f6, 5f ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 7s कंप्लीटली फिल्ड होगा 2 से। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? वैसे तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है हमारे? 8, बट ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +7 शो करेगा।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेंथेनाइड। तो लेंथेनाइड सीरीज में से हमें बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए टी ए। तो टी ए हमारा कौन सा एलिमेंट होता है, इसको हम कहते हैं टेंटलम। ठीक है, ये होगा टेंटलम। ये हमारा किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है। Z इज इक्वल्स टू 73 एटॉमिक नंबर है और ये हमारा किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है। तो इसको यहाँ पर हम लिख देंगे डी ब्लॉक एलिमेंट। ऑप्शन बी में RH गिवन है और RH क्या होता है, हमारा रोडियम होता है। ठीक है, ये भी हमारा किस में आता है, डी ब्लॉक में आता है। अब बात करते हैं TH। TH हमारा क्या होता है, थोरियम। थोरियम हमारा क्या है, अच्छा रोडियम का एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, Z इज इक्वल्स टू 45। और ये हमारा कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है, 4D सीरीज से बिलोंग करेगा। ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज। इसी तरीके से जो टेंटलम है हमारा, वो कौन सी सीरीज से बिलोंग करता है, 5D सीरीज से बिलोंग करेगा, जिसको हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। थोरियम हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, 90, फर्स्ट एक्टिनॉइड होता है। तो Z इज इक्वल्स टू 90, ये हमारा क्या है, एक्टिनाइड है। अब जो बचा ऑप्शन डी, वही हमारा होना चाहिए आंसर, ये हो गया एक्टिनाइड। अब GD हमारा जो सिंबल होता है वो कौन से एलिमेंट के लिए होता है, गैडोलिनियम के लिए होता है। किसके लिए, गैडोलिनियम। और यहाँ पर हमारा एटॉमिक नंबर इसका क्या होता है, 64, और ये हमारा क्या होता है, लेंथेनाइड होता है। तो इसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, दिस इज लेंथेनाइड। तो देखो हमें 3D 4D सीरीज के सारे निमोनिक्स पता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि A और B 3D A और B हमारा क्या है, 4D और 5D सीरीज से बिलोंग करते हैं। तो सारी सीरीज के हमें निमोनिक्स पता है, इवन अब लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स के भी पता है। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट, कौन सी पोजीशन उसकी होती है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गैडोलिनियम इज, एटॉमिक नंबर 64। यही हमने लास्ट में डिस्कस किया था, लेंथेनाइड है। ठीक है, इसको किस सिंबल से हम डिनोट करते हैं, GD से करते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, लेंथेनाइड होता है। इसमें हमारा 4f ऑर्बिटल फिलिंग होती है। ठीक है, 4f में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5d1 6s2। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि इसमें क्या है, हाफ फिल्ड होता है हमारा f ऑर्बिटल। तो जिनमें हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड होंगे f ऑर्बिटल, उनकी कॉन्फ़िगरेशन तो जरूर पता होनी चाहिए। तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट नंबर क्या है हमारा, नोबेलियम है, और एटॉमिक नंबर क्या गिवन है, 102 गिवन है। तो मैंने बोला था कि यहां पर जो एलिमेंट है वो क्या है, NO है। यहाँ पर एटॉमिक नंबर हमें गिवन है, तो मैंने बोला था कि जो फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड f ऑर्बिटल है वो जरूर पता होनी चाहिए। तो नोबेलियम का एटॉमिक नंबर हमें क्या गिवन है, 102। ये हमारा एक्टिनाइड होता है, सेकेंड लास्ट एक्टिनाइड। तो हम इसको यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसका जो N होता है वो क्या है, कैपिटल, और O होता है स्मॉल। तो यहाँ पर दिस इज एन एक्टिनाइड, और एक्टिनाइड भी कौन सा होता है, सेकेंड लास्ट एक्टिनाइड। इसकी जो सबशेल होती है 5f। एक्टिनाइड्स में हम क्या करते हैं, 5f में फिलिंग होती है, तो ये कंप्लीटली फिल होती है 5f14, और इसके D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 7s2 होगा। तो यहां से ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 6D में क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एलिमेंट विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ट्रांजिशन, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखो, क्या है, 4f में फिलिंग हो रही है। ठीक है, फिलिंग इन 4f ऑर्बिटल, और 4f ऑर्बिटल में जब फिलिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेंथेनाइड कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अब, द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड्स। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट नहीं कहेंगे हम, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लैंथेनाइड्स की, वो कौन सी होती है हमारी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ठीक है। जनरली तो हम बोलते हैं +2 +3 दोनों प्रीडोमिनेंट होती हैं, बट दोनों में से भी अगर हमें देखना है तो +2 इज द मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि 6s जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिमूव होते हैं। नेक्स्ट देखो, नेम द 3 लैंथेनाइड विच शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो। तो हमें यहां पर बताना है कि कौन से लैंथेनाइड्स हैं जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे दिखाते हैं, शो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी। ठीक है, तो देखो हमारे लैंथेनाइड्स तो सारे ही +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये क्या है, हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन है ऑल्सो, तो इसको यहाँ पर हमने रिमूव करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा अब 12th क्वेश्चन, द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनाइड्स इज। तो एक्टिनाइड्स के स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी होती है, जैसे लैंथेनाइड्स में +2 होती है, हमारी एक्टिनाइड्स में क्या होती है, +3 होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये हमारा कौन सा हो जाएगा, 13th क्वेश्चन हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन क्या है हमारा, द सिंबल ऑफ द एलिमेंट कैलिफोर्नियम। तो यहाँ पर कैलिफोर्नियम सबसे पहले तो आता कौन सी सीरीज में है ये पता होना चाहिए हमारा, तो ये आता है हमारी एक्टिनाइड्स में। तो इसको यहाँ पर हम लिखेंगे, ये क्या है, एक्टिनाइड्स में आता है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, कैलिफोर्नियम का 98 होता है, और इसका सिंबल होता है CF, कैपिटल C स्मॉल f। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें इसकी, तो ये आती है 5d10, ठीक है, 7s2, 5d10 7s2। तो देखो स्टार्टिंग में हमने सॉरी 5d10 हमने यहां पर लिखा है। ठीक है, यहां पर क्या होता है 5f10, तो ये एक छोटी सी यहां पर हम करेक्शन करेंगे, 5f10 7s2। तो ये थी हमारी डीपीपी। आई गेस सबको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स जो है हमारा मेनली रिएक्शंस नहीं होंगी इसमें, जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पढ़ी थी। यहाँ पर मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इन सब का ज्यादा रोल रहेगा। So that's all about it. Thank you very much बच्चों, and I wish you all the best for your future.